देखिए क्वेश्चन नंबर 7 समझिए पहले आराम से। ये सारा जो सेट है, जैसे टू पैरेलल लाइंस हैं, ये वाले टू पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ये सेम सेट के क्वेश्चंस हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा ही क्वेश्चन अगर आप लास्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको शुरू शुरू में। देख लीजिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये 17D में जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस आएंगे, रेडियस ऑफ वन ऑफ द कॉर्ड्स इज 24, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर्स, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ, ये वाला हो गया। और ये क्वेश्चन 7 हो गया। तो याद रखिए कि 17A के, बिफोर वी स्टार्ट याद रखिए कि 17A के और 17D के काफी क्वेश्चंस में, एटलीस्ट इनिशियल क्वेश्चंस में सिमिलरिटी है। बात समझ आ गया भाई? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं? तो फिर से देखिए कि ये पैरेलल कॉर्ड्स का क्या तामझाम होता है। ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए, टू पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। तो ऐसा भाई एक सर्कल होगा, उसका डायमीटर आपको दे दिया, डायमीटर दे दिया मतलब रेडियस दे दिया, रेडियस उसका कितना होगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई डाउट है? लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। इमेजिन कीजिए यहाँ पर ये जो डायमीटर है ये 30 सेंटीमीटर का है। अब लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर, एक जो कॉर्ड की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 21 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर कॉर्ड। तो थोड़ा 2 मिनट लगा के समझिए। जो कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड हैं वो पैरेलल है। अब या तो कॉर्ड, जो दूसरी वाली कॉर्ड है, या तो यहाँ पर हो सकती है सिमोन जी, या कॉर्ड हो सकती है यहाँ पर। आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही सिमोन जी? नॉट इंटरेस्टेड? तो सिमोन जी, या तो यहाँ हो सकती है या कॉर्ड यहाँ पर हो सकती है, इन दोनों में से कोई एक पोजीशन है उसकी। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। टू पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द सर्कल जो है वो 30 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड जो बेटा है, ये तो कॉर्ड आपको दी गई है, ये कॉर्ड आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 21 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर कॉर्ड। एक कॉर्ड जो है वो गुमशुदा है। गुमशुदा मतलब मिल नहीं रही। बट ये वाली जो 24 सेंटीमीटर वाली जो कॉर्ड है इसके पैरेलल है। अब अगर इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो या तो गुमशुदा कॉर्ड ये हो सकती है या ये गुमशुदा कॉर्ड ये हो सकती है। बट वी हैव सम अदर इंफॉर्मेशन। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 21 सेंटीमीटर। मेरी बात नहीं समझ आ रही? शाबाश। अब ये जो कॉर्ड आपको दी गई है और जो गुमशुदा कॉर्ड है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 21 सेंटीमीटर है। नहीं समझ आया? और मैथ इसलिए डिफिकल्ट, मेरे बेटे को हिस्ट्री बड़ी पसंद है, क्योंकि स्टोरी है ना, सोफे पे बैठ के हिस्ट्री पढ़ते रहो। बट मैथ्स नहीं उसको अच्छा लगता, क्योंकि मैथ्स में दिमाग लगता है। अब इस क्वेश्चन में दिमाग कहाँ लगेगा वो समझिए। सिमोन जी, जो आप कह रही हैं, जब सर्कल का रेडियस ही 15 सेंटीमीटर है, नहीं समझ में आया? तो ये 24 सेंटीमीटर का है, तो 24 सेंटीमीटर, और अगर पैरेलल कॉर्ड यहाँ पर है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 21 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता। नहीं समझ में आया? यहाँ लगता है दिमाग, जो हिस्ट्री में नहीं लगता। सैम जी, डू यू अग्री? श्रेया जी, आप, क्या बोला मैंने? हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायमीटर ही 15 सेंटीमीटर है। तो अगर डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, अगर डायमीटर यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस ही 15 सेंटीमीटर है, आई एम सॉरी, रेडियस ही 15 सेंटीमीटर है। सही है, सुन रहे हो?
तो रेडियस ही 15 सेंटीमीटर है, तो अगर यहाँ पर कॉर्ड होगी तो 15 सेंटीमीटर से कम ही डिस्टेंस होगा ना, 21 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा? नहीं समझना। इसलिए ये पॉसिबिलिटी तो चलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो आपके पास पॉसिबिलिटी रह जाती है वो ये रह जाती है कि आपकी जो दूसरी गुमशुदा कॉर्ड है वो होगी डायमीटर के परले पासे, मतलब सर वो वाले विंग में है, बी विंग में, यहाँ नहीं है। नहीं समझना। भाई समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? भाई आईमैक्स के 2 मिनट, आईमैक्स के बाजू में बिल्डिंग है, वो आईमैक्स के बाजू वाली बिल्डिंग तो कॉस्मिक भी है। बट कोई आपको बोलता है कि आईमैक्स के बाजू वाली बिल्डिंग है, 2 मिनट लगता है। अब आईमैक्स से लेके कॉस्मिक तक 2 मिनट तो नहीं लगते, 10 मिनट तो लगता है अगर आप चलते हो। तो उसके बाजू वाली बिल्डिंग तो वहीं पर उन, वो वाला जो स्ट्रेच है वहीं पर होगी। नहीं समझ आया? ये है लॉजिक। और इसलिए ज्योमेट्री कराई जाती है ताकि बच्चों का लॉजिक बिल्डअप हो जाए। सुक्की जी कह रही है छड्डो सर, अब आप ज्योमेट्री तो ही लॉजिक बिल्डअप करना, वो आपकी इच्छा। नहीं समझ में आया? बहुत बड़े यूएस प्रेसिडेंट हुए हैं इब्राहिम लिंकन, सुना है? नहीं सुना? बहुत बड़े सर थे। तो लिंकन सर जो थे वो, ही वॉज अ वेरी पुअर मैन, मतलब ऐसे शेफर्ड और ये सब। ही वॉज बॉर्न इन अ हट, लॉग हाउस। तो सर पढ़ लिख के मतलब ऐसे उसे जुगाड़ कर करके इन्होंने लॉ कर लिया। लॉ, लॉ समझते हैं, एलएलबी। बट जब ये लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे तो इनको ये देखा कि इनका लॉजिक बहुत कमजोर है, लॉजिक अच्छा नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? लॉ में आपको प्रूव करना होता है चीजें, कि श्रेया जी ने खून किया है। श्रेया जी ने अगर खून किया है तो मुझे बताना पड़ेगा ना, कुछ रीजन देने पड़ेंगे। अब मेरा ये, अगर मैं प्रूव ही नहीं कर पा रहा तो जज कैसे करेगा? तो फिर इब्राहिम लिंकन सर को किसी ने बोला कि यार तुम ज्योमेट्री पढ़ो। ये क्या बात हुई, लॉ में ज्योमेट्री की क्या जरूरत है? तो लिंकन सर ने फिर ज्योमेट्री पढ़नी शुरू की, और फिर उनका जो लॉजिक है वो अच्छा बिल्डअप होना शुरू हुआ। ये बात हजम नहीं हुई, अंकल कुछ भी बोल रहे हैं, बट ट्रू स्टोरी है। ज्योमेट्री इसलिए कराई जाती है ताकि आपका जो लॉजिक है वो अच्छा हो जाए। तो ये वाली कॉर्ड नहीं हो सकती, ये वाली कॉर्ड हो सकती है, और इसके बीच में फिर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कॉर्ड्स, क्योंकि ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ये वाला डिस्टेंस होगा। तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, और ये जो बीच का डिस्टेंस है ये 21 सेंटीमीटर होगा। मेरी बात कुछ समझ नहीं आ रही? यहां तक तो सिर्फ हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? अब मेरे साथ एक फिगर बनाइए, 2 मिनट लगा के मेरे साथ फिगर बनाइए, क्योंकि इसके आसपास के जो क्वेश्चंस हैं, एक तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और इसके आसपास के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी लॉजिक पे बिल्डअप है। ठीक है, तो मैं फोटो बना रहा हूँ, मेरे साथ ही बनाइए। पहले तो ये बात समझिए कि ये फोटो आपको अपने आप बनानी पड़ेगी। मेरी बात नहीं समझ आई? क्योंकि सुखी जी जैसे कह रहे थे कि सर आप फोटो दे देते तो मैं क्वेश्चन कर लेती। अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आपको फोटो नहीं दी गई, फोटो खुद से बनानी पड़ेगी। फोटो मतलब पिक्चर, डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं समझ में आया? तो उस क्वेश्चन को बनाना, उसको इंटरप्रेट करना, उसकी फोटो बनाना आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? भाई समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? और बिफोर आई फॉरगेट, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब आप होमवर्क करेंगे तो ये सारा का सारा सॉल्व आपको यहाँ मिल जाएगा। इसमें सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। आई एम सॉरी, ये तो प्रूफ वाला आ गया, ये वाला 17, 17 है। हाँ 17 है, ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। समझ आ गया ना? तो वापस आइए। तो दो बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायग्राम आपको खुद बनाना आना चाहिए। यहाँ तक शांति? अब फिर से क्वेश्चन को देखता है। आपको दी गई थी कॉर्ड, आपको दी गई थी कॉर्ड। तो आपको ये पता है, थ्योरम प्रूव करके आए हैं कि अगर ये कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर है, तो आप थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। भाई अभी भी किसी को डाउट है क्या? ये कॉर्ड एक्स वाई है, तो एक्स पी जो है
एक्स पी जो है वो पी वाई के इक्वल होगा, काहे, वो प्रूव किया हुआ है आपने, अगर ये परपेंडिकुलर है। नहीं समझना। यहाँ तक शांति, यहाँ तक शांति। अब देखिए, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। ये कॉर्ड ए बी और ये कॉर्ड सी डी, सी डी जो है वो अननोन है, बट ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ तक बात समझ आई नहीं आई? Okay. इनमें जो डिस्टेंस है बेटा, ये वाला जो डिस्टेंस, ये देखिए, ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 21 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? ये लिखा मैंने 21 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ तक क्लियर है? ये इसके पैरेलल है। अब मैं अगर बोलूंगा बेटा कि इनमें जो डिस्टेंस है वो 21 सेंटीमीटर है, तो दो लेक्चर से आई थिंक ये बात डिस्कस हो रही है, डिस्टेंस ये वाला नहीं होता। डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसके भी 90 है और इसके भी 90 है। नहीं समझना? यहाँ तक शांति? तो इसलिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए आपको यहाँ 90 नजर आ रहा है और यहाँ भी 90 नजर आ रहा है। बेटा यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखिए और बात समझने की कोशिश कीजिए, और तब आपको समझ आएगा कि मिस्टर अब्राहम लिंकन की स्टोरी कैसे घूमनी शुरू होती है। आपके पास डायमीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर का है, इसलिए ए पी, पी बी, पी सी और पी डी, ये चार रेडियस हैं और सारे 15 सेंटीमीटर के हैं। नहीं समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? अब फिर से देखिए, लॉजिक देखिए कैसे डेवलप हो रहा है। ये जो लाइन है, ये इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए जो ए एक्स होगा वो एक्स बी के इक्वल होगा और दोनों की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर होगी। अभी भी समझ नहीं आया? नहीं समझ आया? अब तीसरे लेवल का लॉजिक देखिए। देखिए, जैसा कोई राइटर होता है, ऑथर होता है, पोइम्स आपको पढ़ाई जाती है, तो एक लाइन आपको पढ़ाई जाती है, तो अगर आपकी इंग्लिश के टीचर अच्छे हैं या हिंदी के टीचर अच्छे हैं, तो वो एक लाइन पोइम का लेके कम से कम 10-15 मिनट आपको समझाएंगे कि एक लाइन का मतलब क्या होता है। तो पोइट जो लगता है उसमें एक लाइन में 15 मिनट लग जाते हैं समझाने में। मेरी बात नहीं समझ आई? कभी हुआ है? अगर टीचर अच्छा है, अगर टीचर जाना गाना माना वो चल रहा है, फिर तो चल ही रहा है। जैसे आपके एक दिन में चैप्टर करा देता है एक लेक्चर में, तो हिंदी और इंग्लिश का जो टीचर अगर अच्छा है तो वो पोइम की एक लाइन को लेगा और 15 मिनट उस पर बोलता रहेगा, और मिश्रा जी बोल रहे होंगे अरे आगे बढ़ो यार, इतना क्या बोलते जा रहे हो। तो उसी तरह अगर आप देख रहे हो कि कितने ज्यादा लेवल पे काम चल रहा है, 12-12 सेंटीमीटर आ गया। अब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस अंकल आगे। कैसे पाइथागोरस अंकल आगे? ये 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, तो 5 4 द 1, और ये 81, ये 81 का स्क्वायर रूट होगा, तो ये जो लेंथ है पी एक्स, ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। नहीं समझ में आया? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं ज्यूम कर रहा हूँ 9th क्लास में वो पाइथागोरस करके आए हो, तो ये 9 कैसे आएगा? नहीं समझ में आया? यहाँ तक शांति है? दोनों में बेटा जो डिस्टेंस है वो 21 सेंटीमीटर का है। एक डिस्टेंस अगर आपने 9 निकाल ही लिया, तो बाकी का डिस्टेंस 21 - 9 ही होगा। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, यहाँ P से लेके Y का जो डिस्टेंस है, ये कितना हो गया? 12। नहीं समझ में आया? आप अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं, तो एक फैक्ट, उसके ऊपर दूसरा फैक्ट, उसके ऊपर तीसरा फैक्ट, उसके ऊपर चौथा फैक्ट, उसके ऊपर पांचवा फैक्ट है, और उस पे खड़े हो गए आप। नहीं समझ में आया? अब जब आप कहते हो कि, जब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैथ्स मुश्किल है आपके लिए, तो प्रॉब्लम ये है आपके ये वाला जो और पहला ये जो दो लेवल है, ये खराब है। नहीं समझ में आया? इस छोटे से क्वेश्चन में, मतलब 2 लाइन के क्वेश्चन में कितने लेवल्स पे काम चल रहा है, आप 18 मिनट से देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंच गए। ओके। अब फिर से घंटी बजनी चाहिए, राइट ट्रायंगल फिर से आ गया। क्यों? ये जो है ये राइट ट्रायंगल है। अब क्या होगा? 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, फिर से 81,
81 का स्क्वायर रूट निकालोगे 9, और ये जो लेंथ है अब CY, ये है 9, और इसकी बहन YD जो है वो भी होगी 9। नहीं समझ में आया? तो कॉर्ड की लेंथ कितनी हुई? कॉर्ड की लेंथ होगी 18 सेंटीमीटर। मोहन जी, कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसा लगा? बट मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाया, सुंदर क्वेश्चन बनाया। तो जो आंसर है वो क्या होगा? CD इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब ये मैंने आपको डिटेल में बताया। अब मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में कराया है। हो सकता है आपको लगे अरे ये पता नहीं क्या अंकल बोलता रहता है, ठीक है। बट दूसरा मैं आपको एक और ऑप्शन ये भी दे रहा हूँ कि ये जो लेक्चर है, ये वाला जो लेक्चर है, इस लेक्चर में यही क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, ये अगर आप देखेंगे। यही क्वेश्चन यहाँ पर फिर से डिस्कस हुआ है। 2 बार समझा दिया आपको, अभी भी नहीं कर सकते? रुकावट के लिए खेद है। नहीं समझना? मित्रों को डाउट? ओके। अब आप अपनी तरफ से थोड़ा, ईश्वर ने जो बुद्धि दी है उसको हिलाइए, ठीक है, उसको संभाल के मत लाइए। मिश्रा जी कहेंगे सर ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की बट मम्मी मैं कुछ नहीं समझा, मैंने आई रिफ्यूज टू लिसन टू हिम। ऐसे मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो खुद से ट्राई कीजिए, अभी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जितना भी सर पैर आप मार सकते हैं ट्राई कीजिए। तो मेरे पास आएंगे आएंगे, कीर्तन सुन के वापस चले जाओगे।